पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय विद्वान और हैदराबाद के मेरे भाइयों, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा नाम स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य है। मैं एक हिंदू साधु हूं। इसके बाद भी मैं श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों बोलता हूं? ये इसलिए कि धर्म के नाम पर जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, उन सब का कारण अज्ञानता है, अर्थात जिहालत है। इस देश में दो सबसे बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान। देश की एकता, अखंडता और मजबूती तथा विकास के लिए जरूरी है कि इन दोनों समुदायों के बीच प्रेम और भाईचारा रहे। धर्म के नाम पर कोई भी इन दोनों समुदायों को बहका न सके, लड़ा न सके। इसके लिए जरूरी है कि हिंदू अपने धर्म के साथ साथ मुसलमान भाइयों के धर्म इस्लाम को जाने और मुसलमान भाई अपने धर्म के साथ साथ हिंदुओं के धर्म सनातन धर्म को जाने। लेकिन यहां सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि अपने दूसरों के धर्म को जानना तो दूर, अधिकांश लोग अपने धर्म को ही नहीं जानते। ये समस्या हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच है। अधिकांश हिंदू अपने वास्तविक यानी रियल सनातन धर्म को नहीं जानते और अधिकांश मुसलमान भाई अपने वास्तविक यानी रियल इस्लाम को नहीं जानते। यहां यह बताना भी जरूरी है कि मुसलमान एक बहुत ही अति संवेदनशील और जज्बाती कौम है। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। इसलिए उन्हें ये बताना जरूरी है कि कुरान में अल्लाह का क्या हुक्म है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे और क्या करते थे। अगर ये नहीं बताया गया तो जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो देश विरोधी तत्व हैं, वो हिंदुओं और मुसलमानों को हर जगह लड़ा देंगे और इसका परिणाम ये होगा कि एक दिन हमारा चलना फिरना, हमारा खेती, व्यापार, नौकरी सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। इस सच्चाई को जानकर मैंने सोचा कि रामायण यानी श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों पर बोलने वाले बहुत से आदरणीय धर्माचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता के लिए, मानवता के लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को मुसलमानों के धर्म और सनातन धर्म दोनों की जानकारी होनी चाहिए। सनातन धर्म की तो मुझे जानकारी थी, लेकिन इस्लाम की जानकारी के लिए मैंने हिंदी में कुरान मजीद, हदीस और आपकी सीरत यानी आपकी जीवनी का गहराई से अध्ययन किया। मैंने एक किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं आदर्श है। ये किताब तमाम भाषाओं के साथ, तमिल, तेलुगु,
कन्नड़ मलयालम में भी ये छपी हुई है। एक दूसरी किताब लिखी, कुरान जीने की कला, कुरान एन आर्ट ऑफ लिविंग। और एक संगठन बनाया हमने, उस संगठन का नाम है हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच। लेकिन ये सारे काम शुरू करने के बाद हमारा बहुत जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कुछ लोग हमारे वीडियो को एडिट करके हमारे ही नाम से झूठे वीडियो बना करके यूट्यूब में डालने लगे। इस संगठन को चलाने के लिए धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ही अपने लोगों ने हाथ खींच लिए, मैं बड़ी ही तंगी में आ गया। लेकिन मैंने सब कुछ अल्लाह पर, ईश्वर पर छोड़ दिया है और मैं इस सब से जरूरी काम को कर रहा हूं और करता रहूंगा। अब हम आ रहे हैं आज के विषय पर। अभी मैंने बताया कि देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए जरूरी है कि इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम और भाईचारा रहे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इधर कुछ दिनों से यह प्रेम और भाईचारा बिगड़ा। कुरान मजीद की सूरा 6 आयत नंबर 108 में है कि अल्लाह को छोड़कर जिसे वे अपना ईश्वर मानते हैं, जिसे वे अपना पूज्य मानते हैं, उनके लिए बुरा न कहो। ऐसा न हो कि वे अल्लाह के लिए कुछ बुरा कह दें बदले में। लेकिन कुछ नासमझ लोगों ने अल्लाह के इस हुक्म को नहीं माना और हिंदुओं के ईश्वर या हिंदू जिन्हें पूज्य मानते हैं उनके लिए बुरा बोल दिया। बदले में दूसरी तरफ के भी कुछ नासमझ लोगों ने अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोल दिया। देश का माहौल खराब हुआ, सर तन से जुदा के नारे लगे और बदला शुरू हो गया। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जो बताने की ये है वो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में किसी से भी कभी भी बदला नहीं लिया। अपने जानी दुश्मन से भी बदला नहीं लिया, केवल माफ करते रहे। उदाहरण के लिए, आपके खिलाफ जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गईं, आपके दुश्मनों ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उन सभी लड़ाइयों के नेता, उन सभी लड़ाइयों के कमांडर, उन सभी लड़ाइयों के सेनापति अबू सुफियान हुआ करते थे। सन 23 मार्च सन 625 को उहद की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह घायल हुए, शहीद होते हुए बचे। उस लड़ाई के सेनापति, कमांडर यही अबू सुफियान थे। इसी उहद की लड़ाई में अबू सुफियान की बीबी हिंद ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा का कलेजा निकलवा कर कच्चा चबाया था। लेकिन दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को जीता, मक्का को फतेह किया, तो अपने इन सबसे बड़े जानी दुश्मन अबू सुफियान को माफ करते हुए ऐलान किया कि अब आज अबू सुफियान को माफी और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। यानी जो अबू सुफियान के यहां आकर के शरण मांग ले उसे भी माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो हरम शरीफ में चला जाए उसे माफी। फिर बचा कौन? जब 10,000 की फौज ऐसी जगह पे आ रही है जहां कदम कदम में जिन लोगों ने आपके रास्ते पर रोड़े लगाए थे, कदम कदम पर आपकी मुखालफत की थी, आपकी जान लेने की कोशिश की थी,
तो वहां पर जब 10,000 की फौज आएगी तो कौन दिखाई देगा? कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी बहाने से सबको माफ कर दिया। माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। क्योंकि अल्लाह का हुक्म था सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ए मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। यही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को बुरा कहने वालों को न केवल माफ करते बल्कि उनसे नरमी से भी पेश आते। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6024 6024 में हजरत आयशा बताती हैं कि एक बार मैं अल्लाह के रसूल के साथ बैठी थी। कुछ यहूदी आए और आज से बोले, अस्सलाम अलैकुम, तुमको मौत आ जाए। ये सुनकर के मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं बोली कि तुम्हें मौत आए और तुम पर लानत हो। हमारे पास बैठे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ आयशा, जाने दो, ऐसा न कहो। अल्लाह हर काम में नरमी पसंद करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है सूरा 25 आयत नंबर 63 में, अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। यहां मुझे एक बुढ़िया माई की बात याद आ रही है। आप जिस रास्ते से जाते थे, एक बुढ़िया माई जो गैर मुस्लिम थी, वो आपसे बहुत चिढ़ती थी, आपके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन कूड़ा नहीं फेंका, तीसरे दिन कूड़ा नहीं फेंका। आपने सोचा बुढ़िया माई कूड़ा नहीं फेंक रही, कहीं ऐसा तो नहीं बीमार हो गई। आप उसके घर के नजदीक गए और आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा, कौन? आपने कहा, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई और बोली, ऐ मोहम्मद, तुम यहां कैसे आए? आपने बहुत ही नरमी से फरमाया, माई, आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। मैं आपको देखने चला आया, आपका हाल लेने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी। बोली, ऐ मोहम्मद, आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते हुए बुढ़िया माई अपने अंतिम समय में आपकी अनुयायी हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने अच्छे से अच्छे अमल से बुढ़िया माई का दिल जीत लिया। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3024 में है, आपने फरमाया कि ऐ लोगों, दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह से शांति के लिए, अमन के लिए दुआ करो। सूरा कुरान, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 में है, 6013 में, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। 6016 में है, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। जब आपने फरमाया तो लोगों ने पूछा,
कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया वह जिससे उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो, जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कुरान हदीस नंबर एक बार कुछ लोगों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन सा अमल सबसे अच्छा है? आपने कहा भूखे को खिलाना पिलाना और गैर जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना। अब जान पहचान तो पता है कि भैया ये मुसलमान है, लेकिन गैर जान पहचान नहीं पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, उसे नहीं पता। अगर उसके पास दाढ़ी और टोपी ना हो तो पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन उसको भी सलाम करो। जानना जरूरी नहीं है गैर जान पहचान को, जिसको कहते हैं भाईचारा, ये असल भाईचारा। और ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6236 6236 में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को तलवार से नहीं जीता, बल्कि अपने बहुत ही अच्छे आचरण से जीता, बहुत ही अच्छे अमल से जीता। और अपने इस तरीके से आपने अपने को और इस्लाम को अच्छा सिद्ध किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण को, अमल को देखकर हर मुसलमान का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपने अच्छे से अच्छे आचरण से मुसलमानों को और अल्लाह के दीन इस्लाम को अच्छा सिद्ध करे। और कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी समुदाय के पूज्य को बुरा न कहें, अल्लाह के हुक्म के अनुसार चलें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अनुसार चलें। और सदैव याद रखें कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, सब्र का मजहब है, माफी का मजहब है। इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, भलाई है, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का मजहब है। यहां पर हम एक सबसे बड़ा अजूबा बताएंगे। आपने जितने अजूबे सुने हैं उनमें से सबसे बड़ा अजूबा ये है, इससे बड़ा अजूबा दुनिया का कोई नहीं है। दुनिया के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं खुशी खुशी, अगर कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कुछ कह दे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि वही मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को पर चलने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा अजूबा और कोई नहीं देखा गया। अब हम हिंदू भाइयों को बता देना चाहते हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से सबसे अच्छा इंसान कौन है? जो सत्य पर चलता हो और जो काम क्रोध मद लोभ मोह इन पांचों बुराइयों से दूर रहता हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य के रास्ते पर चलते थे और काम क्रोध मद लोभ मोह इन पांचों बुराइयों से बहुत ही दूर थे। ये हम किसको बता रहे हैं? हिंदू भाइयों को बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उंगली उठाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए ये बताना जरूरी है। लेकिन ये केवल हम मुहावरा नहीं बता रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको हम सिद्ध भी करेंगे, प्रमाण से, दलील से इसको सिद्ध भी करेंगे। पहला हमने क्या बताया कि सत्य पर चलता हो।
संसार का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। इससे पुराना धर्म ग्रंथ कोई नहीं है। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवामहे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को न मानो, क्योंकि एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। सूरा नंबर 22 आयत नंबर 62 में है, अल्लाह ही सत्य है और जिसे वे पुकारते हैं वे सब असत्य है। यह कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। अल्लाहु अकबर। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया के सबसे बड़े सत्य को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बता रहे थे। जब इस सत्य को रोकने के लिए आपको तरह तरह के लालच दिए गए, आप पर तरह, इसके बाद जब लालच में आप नहीं आए तो आपको तरह तरह से सताया गया, जान लेने की कोशिश की गई। आपके अनुयायियों को मक्का की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा लिटाया गया और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो ये इतनी कुर्बानी के बाद भी आप सत्य पर चलते रहे। अब 5 बुराइयों से आप कैसे दूर थे, इनको सिद्ध करने के लिए हम 3 कसौटियां लेंगे। पहली कसौटी है कसौटी जिसमें सोना घिस करके देखा जाता है, पहचान परखने वाली। तो हम परखेंगे 3 कसौटी। पहली कसौटी, आपने क्या कहा। दूसरी कसौटी, आपने क्या किया। और तीसरी कसौटी है कुरान में अल्लाह का हुक्म। ये कसौटी हम इसलिए ले रहे हैं कि कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपका एक एक काम कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार होता था। इसलिए कुरान के आदेश को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल समझना चाहिए। तो ये तीनों कसौटियों पे हम पहली बुराई को देखते हैं कि पहली बुराई से आप बहुत ही दूर थे। काम, यानी काम का मतलब अपनी बीवी को छोड़कर सभी पराई औरतों को अपनी मां बहन बेटी समझना। कुरान मजीद के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है कि ऐ मोहम्मद पराए मोमिन मर्दों से कह दो कि वे पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची कर लिया करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया अपने अनुयायियों को कि अगर किसी पराई औरत से अचानक तुम्हारी नजर मिल जाए तो फौरन अपनी नजर हटा लो, इससे तुमको कोई पाप नहीं पड़ेगा। अगर तुमने दोबारा उस औरत पर अपनी नजर डाली तो तुम पाप के भागीदार होगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नौजवान जिसे कोई खूबसूरत औरत बुरा काम करने के लिए बुलाए और वो ये कह करके उसके पास जाने से इनकार कर दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं कोई बुरा काम नहीं कर सकता, तो ऐसे नौजवान को मरने के बाद अल्लाह जन्नत देगा। आपने बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 6029 में फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका चरित्र सबसे अच्छा हो। ये है काम की बुराई से
दूर दूर तक दूर रहना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगला काम के बाद क्रोध आता है। कुरान में किस इंसान को सबसे अच्छा बताया गया? जो कुरान मजीद के सूरा 42 आयत नंबर 37 में है, जो बड़े बड़े गुनाहों से और अश्लील कामों से दूर रहते हैं और जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो वे उसे माफ कर देते हैं। सूरा 3 आयत नंबर 134 में है कि जो तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो गुस्से को रोकता है और जो गुस्सा करवाता है उसको माफ कर देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गैर मुस्लिम आया, बद्दू, और उसने आपके जो आप डाले हुए थे अपने गले में कपड़ा, उसके कपड़े को पकड़ करके बड़ी जोर से खींचा और बहुत बदतमीजी से बोला कि ऐ मोहम्मद, ये जो आपके पास माल है, इस माल में से मुझे भी हिस्सा दो। 2 ऊंट लेकर के आया था और इतनी जोर से खींचा था कि आपका गला लाल पड़ गया। इसके बाद भी आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया। आप बोले कि ये माल अल्लाह का है। अच्छा, पहले ये बताओ कि जिस तरीके से तुमने बात की, तुमको कोई डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा क्यों? उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को भी विश्वास था कि वो उनका बुरा नहीं करेंगे। इतना सुनना था कि आप हंसे और हंसने के बाद उसके एक ऊंट में खजूर और एक ऊंट में जौ लदवा दिया। यही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों को भी गुस्सा करने के लिए मना करते थे। एक बार एक गैर मुस्लिम मस्जिद नबी में आया और पेशाब करने लगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 220 है। जो पेशाब करने लगा तो आपके अनुयायी मुसलमानों ने देखा, उनको बड़ा गुस्सा आया और उसको मारने के लिए दौड़े। आपकी नजर पड़ी, आपने रोका, खबरदार, उसको जाने दो और जाओ, एक डोल पानी ले आओ और इसको साफ कर दो और सदैव याद रखो कि अल्लाह ने मुसलमानों को दूसरों का काम आसान करने के लिए भेजा है, सख्ती के लिए नहीं। ये क्रोध से खुद दूर थे, अपने अनुयायियों को भी दूर करते थे। काम, क्रोध, मद, घमंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घमंड छुआ तक नहीं था। अब यहां देखें कि पहले अल्लाह का क्या हुक्म है। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 36 में है, अल्लाह को ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो घमंड करता और डींगे हाँकता हो। सूरा 17 आयत नंबर 37 में है कि धरती पर अकड़कर और तनकर मत चल कि तू धरती को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। सूरा 16 आयत नंबर 23 में है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने को महान समझते हों। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को कभी भी महान नहीं समझा। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहां मेहमान बना, रात में खाना खाया, खाना कुछ ज्यादा हो गया। रात में जब सोया तो उसकी नींद खुली तो देखा उसने बिस्तर में पखाना कर दिया। बहुत शर्मिंदा हुआ और वो चुपचाप उठ करके बाहर निकल गया। काफी दूर गया, तब उसको होश आया कि अरे हम तो अपनी तलवार छोड़ आए। उसको तलवार से बहुत मोह था, तलवार लेने के लिए वापस लौटा।
जब वो आपके निवास के पास आया तब तक सवेरा हो चुका था। उसने दूर से देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कपड़े को जिसमें उसने पखाना कर दिया था उसको धो रहे हैं, और एक आपका अनुयायी बोल रहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये क्या कर रहे हैं, ये काम मुझे करने दीजिए। तो आपने कहा, आपने फरमाया, नहीं, वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझे करना चाहिए। आपकी इस बात से वो गैर मुस्लिम इतना प्रभावित हुआ कि वो आपके पास आया, माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद उसी समय आपका अनुयायी बन गया। ये था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आचरण। काम, क्रोध, मद, लोभ, लोभ, लालच, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लालच दूर दूर तक नहीं था। पहले इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है? सूरा 3 आयत नंबर 14, लोगों को मनपसंद चीजें, सोने, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की जमीनें बहुत ही अच्छी लगती हैं, मगर ये सब चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान हैं। सच तो ये है, जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। ये जो सब चीजें हैं चंद दिनों की हैं, लेकिन इसी के लिए लोग परेशान हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने सपना देखा होगा। जब आप सपना देखते हैं रात में, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आज तक दुनिया के किसी आदमी ने सपना देखते समय ये नहीं सोचा कि हम सपना देख रहे हैं। उस समय वो उसको लगता है जो कुछ है बिल्कुल सब सही है, सच्चाई है, उसको सपना नहीं लगता। सपना कब लगता है? जब सपना टूटता है। जब सपना टूटता है तो लगता है अरे ये सपना था। अच्छा सपना हुआ तो उसको बड़ा होता है, अरे सपना कितना अच्छा सपना था। बुरा सपना हुआ तो बड़ी खुशी होती है कि अरे अरे सपना था, चलो ठीक है, बच गए। वो उस सपने में जो भी चीज आपको, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, पैसा मिल जाए, खूबसूरत बीबी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जब नींद खुलती है तो वो वहीं सपने में रह जाती है, कुछ नहीं पास में। वो सपना 4 घंटे का है, ये सपना 60, 70, 80 साल का है। उस सपने की चीज सपने में रह जाती, सपने की चीज सपने में रह जाएगी, कुछ लेके नहीं जाओगे, कोई लेके नहीं गया, सब यहीं रह गया। खेती, मकान, कार, पैसा, रुपया, बीवी, बच्चे सब यहीं रह गए, यहां भी यहीं छूट गया। सच्चाई पता कब चलेगी? जब आंख बंद होगी। और फैसला कब होगा? जाएगा क्या? अच्छाई और बुराई, उसका लेखा जोखा जाएगा, उसका लेखा जोखा सच्चाई, अच्छाई और बुराई का। इसीलिए कुरान मजीद की सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका इस दुनियावी जिंदगी में काम भी अच्छे से अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को आखिरत में यानी अंतिम दिन ना तो किसी तरीके का डर होगा ना दुख होगा। क्यों? कि वो जब आंख खुलेगी तो देखेंगे कि मेरे साथ तो माल ही माल है, अच्छाई का माल, जो हमको जन्नत ले जाएगा। तो ना उनको डर होगा ना दुख होगा। और जो अच्छाई करेगा उसको मौत का भी डर नहीं होता। क्यों नहीं डर होता? कि वो इत्मीनान में रहता है कि मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, इंशाअल्लाह हमको जन्नत मिलेगी। इसलिए अगर संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, मौत के डर को, आखिरत के डर को भगाना है, तो इस दुनिया में अच्छे काम करो, दुनियावी जिंदगी के सामान के पीछे मत भागो। जरूरत की जो चीज है वो चाहिए, बहुत चीज नहीं चाहिए। अच्छाइयों में खर्च करो, दोनों, चाहे छिपे तौर पे बांटो और चाहे खुले तौर पे बांटो। और बांटो किसको? जो उसका हकदार हो उसको बांटो। ये नहीं है कि मालदार को दे दो, मालदार रिश्तेदार को, गरीब को दो, भिखारी ऐसे को जो भूखा हो, जो बीमार हो उसको दो, जो अच्छा काम कर रहा है उसको दो। यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो इस लालच पे, इस दुनियावी चीजों के लालच पे नहीं आए। लोगों ने क्या कहा?
मक्का के लोग आए, बड़े बड़े सरदार आए, कहा ए मोहम्मद, ये जो आप काम कर रहे हो ये मेरे बाप दादे का धर्म खत्म कर देगा, इस काम को बंद कर दो। अगर इसको बंद कर दोगे तो मक्का की जो सबसे खूबसूरत लड़की है जिसको आप कह दोगे हम उससे शादी करा देंगे। हम आपस में चंदा करके आपको इतना सारा पैसा देंगे कि आप हम सब में सबसे अमीर हो जाओगे, हम आपको अपना सरदार बना लेंगे, आप कहोगे तो हम आपको अपना बादशाह मान लेंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विनम्रता से इनकार कर दिया। आपने कहा ये अल्लाह का काम है, ये सच्चाई का काम है, मैं इस सब के लिए मैं ये नहीं छोड़ सकता। और आप उस रास्ते पर चलते रहे। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया चाहते, आप उस समय अरब के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता। आपके टक्कर सारा अरब या तो आपका सम्मान करता था या आपका विरोधी आपसे थरथर कांपता था। आपसे बड़ा कोई नेता था ही नहीं। आप चाहते तो सोने के महल में रहते, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साधारण जीवन जीते थे, साधारण मकान में रहते थे, साधारण भोजन करते थे, आधा पेट भोजन करते थे और खजूर की चटाई पर सोते थे। लाखों लाखों दिलों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जदार थे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7228 7228 में है। आपने फरमाया कि अगर मुझे उहद पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए तो मैं ये चाहूंगा कि इस सोने को 3 दिन के अंदर सब बांट दूं, यहां तक कि मेरे पास कुछ न बचे सिवा इसके जिसे मैं अपने कर्ज की अदायगी के लिए बचा दूं। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो न तो काम था, न क्रोध था, न मद था, न लोभ था। और अब आखिरी 5वीं बुराई, ये इसी के बाद खत्म हो जाएगा। 5वीं बुराई मोह। मोह क्या होता है? लड़के का मोह, जात का मोह, धर्म का मोह। अरे ये भाई मुसलमान है, ये बुरा करे या अच्छा करे, भाई मुसलमान, हम इसके साथ रहेंगे। ये नहीं देखा न्याय क्या है, अन्याय क्या है, भाई मुसलमान। अरे ये हिंदू है, बुराई करे भलाई करे, भाई भैया हिंदू है, हम इसके साथ रहेंगे। ये ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग साथ हैं, कुछ भी करे, यादव है, हम इनके साथ। ये मोह है। ये मेरा बेटा है, कुछ भी करके आए, मेरा बेटा है, मैं इसको बचाऊंगा, ये बेटे का मोह है। आपने महाभारत का युद्ध सुना होगा, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ और उसका कारण केवल मोह था। जब कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया और जब पांडव लोग उनके पास गए श्री कृष्ण जी को साथ लेकर के, तो उन कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने कहा मेरा बेटा है दुर्योधन, वो जो कुछ करे मैं उसके साथ हूं, अगर आपको कोई बात करनी है तो आप दुर्योधन के पास जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। पुत्र मोह था। पुत्र मोह की वजह से ही इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। तो इस तरीके का कोई भी मोह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था। कुरान मजीद के सूरा 4 आयत नंबर 135 में है कि ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों न हो। सूरा 5 आयत नंबर 8 में है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। यानी कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो। दुश्मन ये नहीं कि दुश्मन है हम इस इंसाफ नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ उसके लिए भी सच्ची गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, ये कुरान का हुक्म है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे आप? अगर एक यहूदी और एक मुसलमान आपके पास आता न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, और अगर यहूदी हक पर रहता, सत्य पर रहता, तो आप सदैव यहूदी के पक्ष में फैसला करते, और मुसलमान अगर सत्य पर होता तो मुसलमान
के हक में फैसला करते। फैसले के लिए हिंदू मुसलमान नहीं देखते थे, सत्य को देखते थे, न्याय को देखते थे। मोह दूर दूर तक नहीं था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य के रास्ते पर चलते थे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 बुराइयों से बहुत दूर थे। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी जिहालत से ज्ञान की ओर ले चलो। और तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, और हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, यानी जन्म और मृत्यु से मुक्ति की ओर, जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति।